ये 3 दिसंबर 1984 की रात है। भारत की रियासत मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल के तकरीबन 9 लाख आबादी इस ठंडी रात में अपने ही घरों में दबकी हुई थी। इस शहर में वाक़ एक केमिकल फैक्ट्री में वर्कर्स टी एंजॉय कर रहे थे। अचानक 1 बजे के करीब फैक्ट्री में भगदड़ मच जाती है। दरअसल फैक्ट्री के एक टैंक से निहायत खतरनाक गैस लीक हो रही है, जो देखते देखते पूरे भोपाल शहर में फैल जाती है। इस भयानक रात की सुबह होने पर इस शहर की हर एक गली, हर एक सड़क पर इंसानों और जानवरों की लाशें नजर आ रही हैं। कोई अपने घर में ही बिस्तर पर ही नींद में अब्दी नींद सो गया, तो कोई गली में भागते और खांसते मौत की वादी में उतर गया। भारत की तारीख का ये भयानक सनती हादसा कैसे पेश आया, ये कौन सी गैस थी और ये कैसे लीक हुई, कितने लोग इस हादसे में जान से गए और इस अलमनाक साने का जिम्मेदार कौन था। नाज़रीन, इन तमाम सवालात के जवाब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, 1960 की दहाई में हिंदुस्तान की हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी कंपनीज के साथ मुआहदा करने और इनको भारत में कारोबार शुरू करने की दावत देने का फैसला किया। एक अमेरिकन केमिकल कंपनी की तरफ से भारत को एक ऑफर हुई, जिसे भारत ने अपनी चंद शराइत मनवाने पर कबूल कर लिया। इस कंपनी का नाम यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन था। इस अमेरिकी कंपनी की एक मातहत कंपनी दरअसल 1934 से भारत में काम कर रही थी। यूनियन कार्बाइड ने अपनी इस मातहत कंपनी में मजीद इन्वेस्ट करने और इसका एक नया प्लांट बनाने का फैसला किया। इस कंपनी का नाम यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड था। नाज़रीन, इस कंपनी में 22% शेयर्स भारतीय हुकूमत का भी था। इस कंपनी ने भारत के शहर भोपाल में हशरात कश अद्वियात बनाने के लिए एक प्लांट की तामीर शुरू करवाई। प्लांट का मुकाम रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जबकि शहर के 2 बड़े अस्पतालों से सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर था। मुतलका अथॉरिटीज ने यहाँ प्लांट की तामीर की मुखालफत की, अलबत्ता इस पर तवज्जो न दी गई। इसी तरह प्लांट में 1979 में काम का आगाज हो गया। प्लान के मुताबिक इस प्लांट में एक पैरासिटिक बनाई जानी थी। इस कीड़े मार दवा को बनाने के लिए एक इंतहाई खतरनाक लिक्विड गैस MIC इस्तेमाल होती थी, जो बाहर से इम्पोर्ट की जाती थी। अलबत्ता उसे इम्पोर्ट करने यानी दरामद करने में बहुत पैसा लग जाता था, इसलिए ये फैसला हुआ कि ये लिक्विड गैस इसी प्लांट में बनाई जाएगी और पैसा भी बचाया जाएगा। नाज़रीन, 1984 में इस दवा की फरोख्त में बेतहाशा कमी हुई, जिसकी वजह से इस प्लांट को बंद करने के हवाले से भी मशवरे किए जाने लगे। कुछ माह बाद यहाँ कीड़े मार दवा बनना बंद हो गई। अलबत्ता उसे बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली इजाफी गैस अब यहाँ पर स्टोर की हुई थी। इसकी स्टोरेज के लिए 3 टैंक मौजूद थे। हर टैंक की स्टोरेज कैपेसिटी 68,000 लीटर थी। सेफ्टी के लिए इन टैंक्स को सिर्फ 50% ही भर सकते थे, इसलिए इन्हें ज्यादा फिल करने पर प्रेशर बढ़ जाने का ज्यादा खतरा होता। इसलिए इस टैंक को इस गैस से आधा भरकर उसमें बाकी नाइट्रोजन गैस भर दी जाती थी, ताकि प्रेशर पूरा ही रहे और लिक्विड MIC गैस इस प्रेशर की वजह से पाइप के जरिए बाहर न निकले। अलबत्ता हादसे के दिन से ही चंद दिन पहले एक टैंक में कुछ खराबी पैदा हो गई, जिसकी वजह से उसमें नाइट्रोजन गैस न भरी जा सकी। इसका मतलब ये था कि अब MIC इस टैंक से बाहर नहीं निकाली जा सकती थी, क्योंकि प्रेशर पूरा नहीं था। इस टैंक में MIC की नॉर्मल कैपेसिटी को नजरअंदाज करके इसमें 42,000 लीटर MIC गैस भर दी गई। अब गैस पूरे भोपाल शहर के लिए एक खतरा बन चुकी थी। 1 दिसंबर 1984 को इस टैंक की खराबी को ठीक करने की कोशिश की गई, अलबत्ता कामयाबी न हासिल हुई। नाज़रीन, 2 दिसंबर 1984 को ये टैंक खराब ही रहा। इसमें मौजूद 42,000 लीटर गैस बदस्तूर एक खतरा बन गई थी, लेकिन प्लांट का अमला इस सूरत हाल की संगीनी को समझ नहीं रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 दिसंबर की शाम को इस टैंक के अंदर पानी दाखिल हो गया था। दरअसल इस टैंक से मुल्हिका पाइप को पानी से साफ किया जाता था। बाद एक रिपोर्ट के मुताबिक किसी वर्कर ने पानी काफी देर तक खुला ही रखा। इस पानी ने लिक्विड MIC गैस के साथ रिएक्शन शुरू कर दिया था। इस रिएक्शन के बाद टैंक के अंदर नॉर्मली पाई जाने वाले इस प्रेशर के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा प्रेशर बन चुका था। कुछ स्टाफ मेंबर्स ने इस तब्दीली को नोट भी किया, लेकिन थोड़ी बहुत गैस की लीकेज उनके लिए एक मामूली सी बात थी। ये भी कहा जाता है कि वर्कर्स इस वक्त चाय पीने यानी टी ब्रेक के लिए चले गए थे। आधी रात का वक्त था। 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी शब थी। 1 बज रहा था। फैक्ट्री के वर्कर्स चाय से लुत्फअंदोज हो रहे थे कि उनकी आंखों में एक जलन महसूस हुई, साथ ही उनके गले में दर्द और सांस उखड़ता हुआ महसूस हुआ। इस प्लांट में हंगामी सूरत हाल के लिए 2 किस्म के अलार्म मौजूद थे। एक तो प्लांट के मुलाजमीन के लिए था, जबकि दूसरा शहरी बादी को खबरदार करने के लिए था। लेकिन लापरवाही की इंतहा ये थी कि दोनों अलार्म ही खराब थे। टैंक के सेफ्टी वाल्व भी खराब हो चुके थे। ये मोहलक तरीन गैस बादलों की शक्ल में प्लांट से निकलकर पूरे शहर में फैल रही थी, जबकि सूरत हाल बेकाबू हो गई थी और मुलाजमीन ने प्लांट छोड़ना शुरू कर दिया था।
अब सूरत हाल उनके हाथ से निकल चुकी थी। नाज़रीन, भारत की तारीख का बदतरीन और 20वीं सदी का एक अलमनाक सनती हादसा पेश आ चुका था। 30,000 लीटर गैस 1 घंटे के अंदर टैंक से खारिज हो चुकी थी। शहरी आबादी को इस लीकेज का तब इल्म हुआ जब उनकी आंखें जलने लगी, गले में दर्द होने लगा और सांस लेने में दुश्वारी पेश आने लगी। मुतासरीन में एक खातून के मुताबिक गैस के बादल उनके घर की खिड़कियों के अंदर दाखिल हो रहे थे। नाज़रीन, लोग डरे सहमे घरों से बाहर भागने लगे। गलियों में, सड़कों पर हर तरफ एक क्यामत का मंजर था। लोग भाग रहे थे, खांस रहे थे, उनकी बिनाई उनका साथ छोड़ रही थी। भोपाल के हॉस्पिटल्स में इस तरह के बड़े हादसा से निपटने की सलाहियत बिल्कुल नहीं थी। इनके अमले और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग ही नहीं थी। कैसे हालात में क्या करना है और इस गैस से कैसे बचना है। सारी रात इस अफरा तफरी में गुजर गई। सुबह होते ही पता चला कि ये रात इस शहर के लगभग 15,000 अफराद को निकल चुकी है। 42,000 लीटर गैस आबादी में फैलने के बाद सड़कों पर हर जानब लाशें पड़ी हुई थीं। यहाँ तक कि जानवर भी इस गैस का शिकार हो चुके थे। पौधे तक इस गैस से मुरझा गए थे। नाज़रीन, ये इस प्लांट में पेश आने वाला कोई पहला हादसा नहीं था। 2 साल पहले 1982 में भी इस प्लांट में एक हादसे की वजह से 45 वर्कर्स को फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। 1983 से 1984 के दौरान कई बार गैस की लीकेज के वाकयात पेश आए। अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड ने इस हादसे की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया। इनके मुताबिक इस सारी जिम्मेदारी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पर आयद होती थी। ये केस पहले अमेरिकन अदालत और फिर इंडियन सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। भारत ने अमेरिकी कंपनी से मुतासरीन के लिए $3 बिलियन फंड का मुतालबा किया। अलबत्ता अमेरिकी यूनियन कार्बाइड ने इस हादसे की मद में भारतीय हुकूमत को सिर्फ $470 मिलियन देने पर रजामंद हुई, जिसको भारतीय हुकूमत ने कबूल कर लिया। नाज़रीन, इस हादसे से कुल 20,000 के करीब अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 6 लाख के करीब अफराद इस गैस से शदीद मुतासर हुए। इस हादसे के नतीजे में बच जाने वाले अफराद अंधेपन, कैंसर और फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला हो गए। यहाँ आज भी कुछ ऐसे बच्चे अबनॉर्मल पैदा होते हैं। 2010 में ऐसे हादसा से मुतल्लिक केस के हवाले से फिर से हलचल हुई और भोपाल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसे प्लांट के साथ भारतीय इंजीनियर्स, जिनमें यूनियन कार्बाइड इंडिया का चेयरमैन भी शामिल था, इसको 2 साल कैद की सजा सुनाई। अलबत्ता सबको बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। नाज़रीन, इस हादसे के बाद UCIL का ये प्लांट बंद कर दिया गया। नाज़रीन, हादसे के बाद इस जगह को साफ करने की कोशिश की गई थी। अलबत्ता 2019 में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक आज भी इस जगह पर 400 टन के लगभग कीमियाई मादे मौजूद हैं, जो शहर की आबादी के लिए खतरा हैं। यहाँ का ज़ेरे ज़मीन पानी केमिकल्स की वजह से पीने के लायक नहीं। भारतीय हुकूमत भी ये बात तस्लीम कर चुकी है कि इस प्लांट के आसपास का इलाका रहने के काबिल ही नहीं, लेकिन इस हवाले से कोई इक़दामात नहीं उठाए गए। 38 साल गुजर जाने के बाद भी भोपाल के लोग इस हादसे को नहीं भूल पाए। बहुत से मुतासरीन मुख्तलिफ पेचीदगियों का शिकार हैं। कई अफराद आज भी बिनाई से महरूम हैं और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। ये लोग अब तक कई बार अपने हक के लिए आवाज उठा चुके हैं। इंसानी हकूक की कई तंजीमें भी यहाँ का विजिट कर चुकी हैं, लेकिन नाज़रीन यहाँ का कोई हाल नहीं। उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।